हरे कृष्ण। ठीक है। तो विवेक का अर्थ है क्या करें क्या नहीं करें, शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है, तो शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सेंस कंट्रोल करना चाहिए और भोग नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल इसका समझिए। आप लोग इस टाइम गीता सुन रहे हैं, क्यों भाई? कुछ और कर लेते, चले जाते कार्तिक 2 देखने। वैसे अच्छी मूवी मैंने देखी है। चले जाते कार्तिक 2 देखने, लेकिन आप लोग गीता क्लास में हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे लाभ होगा, ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, विवेक है कि शास्त्रों के हिसाब से ये है कि मुझे गीता सुननी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, तो ये विवेक है आपको। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। देखिए भक्त लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं ये करो, ये मत करो, लेकिन व्यक्ति के पास खुद का विवेक होना चाहिए। अगर खुद का विवेक नहीं है तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपको आपकी बीमारी बता दे, दवाई दे दे और कहे कि भाई ये मत करो और ये करो। अब उसके बाद व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर ने मुझे हेल्प नहीं करी। डॉक्टर ने मुझे हेल्प नहीं करी, ये डॉक्टर का दोष है। आप नहीं कह सकते भाई उसने बताया तुम करो। तो स्टार्टिंग में भक्तों की बात सुन के विवेक विवेक रखना पड़ता है हमें कि भाई भक्तों ने अगर कहा है ये करना तो करना है, नहीं कहा है तो नहीं करना। स्टार्टिंग में ये करना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है। और धीरे धीरे जब शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं तो शास्त्रों में रुचि आती है, तो स्वाभाविक रूप से ये विवेक डेवलप हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में भक्तों से सुन के ये विवेक थोड़ा रखना पड़ता है अपने आप को कि भाई भक्त ने अगर कहा ये करना है तो मैं करूंगा, मना किया है तो नहीं करूंगा। धीरे धीरे भक्तों के बात सुनते सुनते शास्त्र पढ़ते पढ़ते अपने आप ही विवेक डेवलप हो जाता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर अगर भक्त ना भी बताए आपको तो भी आप नहीं करेंगे। ठीक। उस इंग्लिश में कहते हैं बड़ा सुंदर, हियरिंग मीन्स एक्टिंग। श्रवण का अर्थ ही है कि उसको हम क्रियान्वित करें जो हम सुन रहे हैं। भगवान की कृपा से अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई ज्ञान हम सुन पा रहे हैं, तो मनुष्य होने के नाते ऐसा मैं ऐसा मैं मतलब अनुमान लगा रहा हूं कि जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं वो मनुष्य ही है। कि क्या मेरा अनुमान सही गलत है? यहाँ सब मनुष्य ही बैठे हैं ना, कोई जानवर तो नहीं आ गया। मनुष्य ही होंगे। ठीक है। ठीक, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य है कि जो श्रवण करे उसको क्रियान्वित करे। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसके हिसाब से हम चलें या कम से कम जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी कहते हैं सुअर और कुकर की तरह नहीं सुनना चाहिए शास्त्रों को। सुअर सुन सकता है, हाँ हाँ हाँ, कुछ करेगा नहीं। तो सुअर और कुकर की तरह नहीं सुनना है हमें। हमें इस प्रकार से सुनना है कि जो हम सुने उसको हम कम से कम जीवन में पालन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। आगे पढ़ते हैं। यह विवेक युक्त बुद्धि को भी कठिनाई में डालने वाला है। कौन? मन। ऐसा क्यों है? तो जैसा अब उसने अपोज किया था कि आप विवेकशील बुद्धि से कंट्रोल कर लो, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि यह विवेक युक्त बुद्धि को भी कठिनाई में डाल देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अत्यंत बलशाली है। यह उस बलवान रोग के समान है जो स्वयं का शमन करने वाली औषधि को भी कुछ नहीं गिनता है। बहुत शानदार है। औषधि क्या है? विवेक युक्त बुद्धि। उसको भी मन सुनता नहीं है कभी कभी। देख कितनी बार हम देखते हैं कि बुद्धि बोलती है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। भक्त होने के बाद भी शास्त्रों का पता है नहीं करना चाहिए, बुद्धि बोलेगी भाई मत करो मत करो, लेकिन फिर भी मन इतना बलशाली होता है कि जान ऐसा लगा देता है मन कि व्यक्ति कर बैठता है। सबका अनुभव होगा। बुद्धि कहती है अरे भाई मत करो, अच्छा नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो व्यक्ति को वो काम करा देता है। जैसे सुबह सुबह का उठना ही मान लीजिए, पता है 4:30 बजे उठना है, बुद्धि कहती है उठेंगे, कल मंगल आरती ज्वाइन करेंगे, लेकिन मन इतना स्ट्रांग है अरे थोड़ा और सो जाओ, थोड़ा और सो जाओ, थोड़ा और 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। और जहां 1-2 मिनट सोए नहीं, 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। ये मन बड़ा स्ट्रांग है।
बुद्धि को भी नहीं सुनता। ठीक है। साथ ही यह दृढ़म है, अर्थात लोहे के समान विवेकशील बुद्धि के द्वारा भी इसको भेदा नहीं जा सकता। कितना कितना सुंदर टीका ले रहे हैं। दृढ़म का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे कठोर, बहुत बहुत सख्त है, लोहे के समान है। मन इसी में फंसा रहता है कि मैं शरीर हूं, सामने वाला शरीर है, मुझे भोग करना है, वासनाओं में जाना है, मन इसी में लगा रहता है। और इसी में लगा रहता है, इतना कठोर होता है कि अगर बुद्धि उसको भेदना भी चाहे, जैसे मान लीजिए आप लोहे पे तीर चलाएं तो क्रॉस नहीं होगा, लोहा है वो। अगर कोई सामान्य वस्तु हो तो भेद जाएगी तीर, लेकिन मन इतना लोहे के समान है कि बुद्धि भी उसको भेद नहीं पाती। इतना सुंदर अर्थ ले रहे हैं कि दृढ़म मतलब इतना कठोर है वो कि बुद्धि भी उसको भेद नहीं पाती। और मन इसी में फंसा रहता है कि तुम शरीर हो, तुम दोस्त हो, तुम दुश्मन हो, मुझे भोग करना है, यहाँ जाना वहां जाना, इसी में लगा रहेगा और बुद्धि भी उसको भेद नहीं पाएगी। दृढ़म है। अब कह रहे हैं इसीलिए मेरा यह विचार है, अर्जुन कह रहे हैं, कि योग के द्वारा भी मन को विजय करना वैसे ही कठिन है जैसे आंधी को रोकना। स्पष्ट से आंधी आ रही है, मैं रोक नहीं सकता उसको। ठीक। जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। देखिए, अपने हाथ से आंधी को रोक पाना संभव नहीं है। अगर मैं चाहता तो अपने हाथ से रोक सकता था आंधी को, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं। तो अपने हाथ से आंधी को रोक पाना संभव नहीं है। तो कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे इस मन को संयमित किया जा सके। देखिए यहाँ पे एक व्यंग ले रहे हैं, व्यंग। व्यंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे मेटाफर या सिमिली क्या कहते हैं व्यंग को? आयरनी, आयरनी, सॉरी, आयरनी कहते हैं। आयरनी है यहाँ पे। कैसे आयरनी है? कहने का अर्थ है कि आप हाथ से वायु को रोक नहीं पाएंगे। आप हाथ पैर जितना चाहे मार लें, आप हवा को रोक नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से आप कितना भी सीधा बैठ जाएं, नाक नाक पे अग्रभाग पे ध्यान कर लो, हाथ पांव इतना हिला लो, फिर भी मन को संयमित नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक अष्टांग योग किया, अपने को ध्यान में लगाए रखा, अपना सीधे बैठे, सब कुछ किया, हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी मेनका आई और जरा सा पायल किया, छन 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 छन, और फिर विश्वामित्र का ध्यान टूटा और वो गिर गए। समझ पा रहे हैं हाथ पांव का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? अष्टांग योग में हाथ पांव को पहले करना होता है संयमित। पहले ऐसे बैठो, आंख को इधर करो, नाक पे लगाओ। तो भैया ये सब करने से मन कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हाथ पांव कितना मरोड़ लो, आंधी करो, आंधी को नहीं रोक पाओगे, उसी प्रकार से कितना भी अष्टांग योग कर लो, मन को संयमित नहीं कर पाओगे। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक अष्टांग योग किया, लेकिन मेनका आई, छन छन करा, और फिर शकुंतला पैदा हो गई एज अ रिजल्ट। क्योंकि अष्टांग योग से हृदय पूरी तरीके से अविद्या से जाता नहीं। ये बात सुनने वाली है। देखिए ये यहाँ पे अष्टांग योग की बात वो हो रही है कि मैक्सिमम लोग अष्टांग योग से मन कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बात एज अ जनरल अर्जुन बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अष्टांग योग गलत है, उससे मन कंट्रोल होगा नहीं, होता है, लेकिन एज जनरल आप कितना भी कुछ कर लो अष्टांग योग, मन कंट्रोल इतनी इजी इतना आसानी से होगा नहीं। ये बात अर्जुन कह रहे हैं कि क्योंकि अष्टांग योग से पूरी तरीके से अविद्या जाती नहीं। पूरी तरीके से जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तब तक माया का अटैक बना रहेगा, माया से ठप होने का खतरा बना रहेगा। और अष्टांग योग में बहुत बाद में समाधि के स्तर पर हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो तब तक तो मन का कंट्रोल होना संभव नहीं है ना। तब तक तो मन इधर उधर भाग सकता है, माया अटैक कर सकती है। लेकिन भक्ति में स्टार्टिंग ही से हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। क्या हमारा स्वरूप है? कृष्णदास, कृष्ण की सेवा। और भक्ति मतलब ही कृष्ण की सेवा। तो हम भक्ति की स्टार्टिंग से ही कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए भक्ति में कोई चांस नहीं गिरने का, लेकिन अष्टांग योग में गिरने का चांस बना रहता है। ठीक है, ओके। पढ़ते हैं पपा जी का तात्पर्य। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है,
दुराग्रही मतलब उसका आग्रह बहुत है। आग्रह जानते हैं, आग्रह मतलब ये चाहिए वो चाहिए, इसको प्राप्त करना उसको प्राप्त करना। दुराग्रही मतलब बुरी चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ा आग्रह है मन का। गंदी गंदी चीजों को, गलत गलत चीजों को प्राप्त करने के पीछे मन भागता है। ठीक। कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, मैंने बता दिया था। ठीक। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों के, मैं फिर पढ़ता हूं। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं बताता हूँ, कल ही का एग्जाम्पल है। हमारे बीच एक भक्त है, उनका ऐसा हुआ है। क्यों कठिन होता है कंट्रोल करना मन को? क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है। मास्टर हमारी, जहां भी कोई विरोधी विरोधी तत्व दिखता है, मन मन तुरंत ही शुद्ध हो जाता है, हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको गाली दे। ठीक। या कहीं आपने किसी भी प्रकार से यूट्यूब पे सो कॉल्ड रास्कल बहुत भरे पड़े हैं जो उड़ पटांग बोलते हैं, आपने उनको देख लिया, तो तुरंत ही मन में क्रोध आ जाता है। ऐसा अनुभव होगा। होना ही चाहिए। ठीक है। यूट्यूब पे देखते हैं कई बार लोग कुछ भी बोलते हैं भक्ति के बारे में, या कुछ भी इधर उधर की बातें करते हैं, तो उसको देख के मन में क्रोध आता ही है, आ ही जाएगा। भले ही आप क्रोध प्रकट ना करें बाहरी तौर पे, लेकिन मन तो शुद्ध हो ही जाता है। मन को बड़ा खराब लगता है। मन मतलब डिप्रेस रहता है पूरे पूरे दिन, कि अरे यार ये क्या सुन लिया, बार बार मन वही जाता है। तो इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर, जब ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को पैदा किया था, सबसे पहले चार कुमारों को पैदा किया था, और ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि चार कुमार शादी कर ले, जिससे कि प्रजनन हो, आगे आगे पॉपुलेशन बढ़े। ठीक है। लेकिन चार कुमार ने शादी करने से मना कर दिया था। तो ब्रह्मा जी को तुरंत गुस्सा आया था कि शादी नहीं कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो। ठीक। तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेरा तो अनुभव है, आप सबको अनुभव होगा। जब कोई आपकी बात ना माने, तो मन के लिए बहुत असहनीय अवस्था है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? आपने कुछ कहा कि भाई तुम ये कर दो मेरे लिए, और मना कर दे, नहीं करूंगा मैं। मन के लिए ये बात सहन करना कि नहीं करेगा वो, ये असहनीय है। ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं करेगा? मतलब मन मतलब एकदम से पागल हो जाता है। और एक बहुत सुंदर बात, भगवान ऐसी व्यवस्था करते ही हैं बार बार कि लोग आपकी ना सुने। आपको ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो बात नहीं सुनते। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते ही हैं कि आपके लोग बात ना सुने। अब देखिए बहुत, अब क्या इसका उपाय है, देखिए उपाय समझिए। बहुत सुंदर एक भक्त बता रहे थे, देखिए ये आपको बहुत काम आएगा, प्रीचिंग में तो अधिकतर काम आएगा। जब आप किसी को कोई आज्ञा दें कि भैया तुम ये करो, तो याद रखिए आपके और उस व्यक्ति के बीच में उसका मन भी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी को कोई आज्ञा दें, तो प्लीज याद रखें आपके और उसके बीच में उसका मन भी है। वो बेचारा आपकी आज्ञा पालन करना चाहता भी क्यों ना हो, उसका मन उसको करने नहीं देगा। बहुत बहुत सुंदर बात है। भले ही सोचे कि अरे यार बात तो सही कह रहा था, लेकिन उसका मन उसको करने नहीं देगा इतनी आसानी से। तो इसीलिए पेशेंस के साथ उसको बार बार बोलते रहिए, क्योंकि बोलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि लोग आपकी बात मान लें, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए एक ही बात को कई बार रिपीट करना पड़ता है, तब वो हृदय में जाती है। एक बार में मन नहीं मानता, कई बार बोलेंगे, आपका अनुभव होगा। अगर आप एक ही व्यक्ति को बार बार एक ही बात बोलें, तो फिर वो एग्री हो जाता है, ठीक है मैं ये कर लूंगा। एक बार बोलेंगे,
अरे नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बार बार बोलते रहेंगे, बार बार एम्फोसाइज करेंगे, तब वो मानता है। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो कर लेते। क्योंकि बार बार बात रिपीट करने के बाद ही हृदय में जाती है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, मैं गीता क्लास में बार बार एक ही बात को बोलता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सुने, हाँ समझ में आ गया। बार बार सुनेंगे तब वो याद रहती, तब वो हृदय में जाती है। इसीलिए अब बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बार बार हम भूल भी जाते हैं। ये भी तो पॉइंट है ना। बार बार सुना, बार बार भूलते हैं, फिर सुना, फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए बार बार सुनना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखें पेशेंस के साथ कि आप जो उसको बोल भी रहे हैं किसी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है वो मान ले, क्योंकि उसका मन उसके बीच में आता है। और मन तो हम जानते ही हैं, सुन ही रहे हैं, कितना बलवद है, दृढ़ में चंचल है, करने नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल रूप से कोई कह सकता है, अरे हाँ ये भी तो मेरा मित्र है, अरे ये भी तो मेरा मित्र है, लेकिन अंदर में मन में, अरे कहाँ से आ गया, जल्दी भागे यहाँ से, ये हो वो हो। कई बार आर्टिफिशियल स्माइल भी लोग देते हैं। ऐसे मतलब स्माइल दे देंगे बाहर से, लेकिन क्यों आ गया ये खराब करने पार्टी में, ऐसे वो जो भी है तो फिलहाल। तो कृत्रिम रूप से मनुष्य कह सकता है कि ये भी मेरा मित्र है, ये भी मेरा मित्र है, लेकिन मन, यहाँ बात मन की हो रही है, लेकिन मन में ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं वायु की कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सुंदर। वायु जैसे एक दिशा में बहती है तो बहती ही जाती है। जैसे ईस्ट से वेस्ट वायु जा रही है, तो वायु ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट जा रही है तो फिर इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी, वो एक ही दिशा में बहती चली जाती है। तो उसी प्रकार से वायु जब एक दिशा में बहती है हम उसको रोक नहीं पाते, उसी प्रकार से मन भी दो डायरेक्शन में जरूर भागता है। मन के दो वेग होते हैं, मैंने पहले ही बताया, किसी को याद हो तो। जैसे वायु एक दिशा में बहेगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे आप, तो वैसे ही मन भी दो डायरेक्शन में जरूर भागेगा। दो ही डायरेक्शन में भागता ही है वो, ऐसा कह सकते हैं। मन के दो वेग हैं, एक है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। मैंने पहले ही बताया था। अविरोध प्रीति मतलब कोई व्यक्ति मुझे इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, या बहुत सम्मान कर रहा है, या खाने को अच्छी चीजें दे रहा है, अपनी पार्टी में बुला रहा है, खूब सम्मानित कर रहा है, दे रही ये तो बड़े अच्छे आदमी है, ये बड़े पुण्यवान आदमी है, ये है वो है, ग्लोरीफाई कर रहा है हमें। तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमें प्रेम हो जाता है। अरे कितना सही आदमी है ये, सम्मान दे रहा है मुझे, कितना अच्छा आदमी है। ऐसे आदमी होने चाहिए समाज में, जिससे कि मेरी इंद्र तृप्ति मुझे मिले। मुझे सम्मान करे, ऐसे आदमी होने चाहिए समाज में। पता नहीं आजकल के लोग क्या हो गया है, मेरा सम्मान नहीं करते। आजकल के लोग अच्छे नहीं है। यार लोग ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अविरोध प्रीति, कि जो मेरा सम्मान कर रहा है, मुझे ग्लोरीफाई कर रहा है, मेरा मन उसको बहुत अच्छा मानता है और उसी के डायरेक्शन में बहता है। बार बार वो व्यक्ति मुझे मिल जाए, उसी का मैं संग करूं, ये हो जाए वो हो जाए, मैं उसी के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि वो आपको सम्मान कर रहा है। और कई बार लोग कहते भी हैं, अरे ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये फलाना फलाना आदमी, अरे ये बड़े अच्छे आदमी हैं। और मन बार बार इस व्यक्ति की तरफ जाता है। और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। कोई व्यक्ति आया, आपका पब्लिक में बेइज्जती कर दिया, या कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई चीज हमें पसंद नहीं है, वो हमारे सामने आ गई, तो तुरंत हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, या ये वस्तु से दूर चली जाए। हमसे सहन नहीं होता एक सेकंड भी। जैसे कई बार आप देखे होंगे, जो जिसको आप पसंद नहीं करते, अगर उसके साथ बैठना पड़ जाता है तो एक एक पल भारी लगता है। अरे कब टाइम कटेगा, टाइम ही नहीं कट रहा है। ऐसा कभी महसूस हुआ है? जो बहुत, जिसको आप पसंद नहीं करते, अगर उसके साथ एक पल बिताने का मौका मिला, या कभी भी आप उसके साथ बैठ गए, तो टाइम कटता नहीं। लगता है कि अरे टाइम कट ही नहीं रहा है, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, कब जाएगा। और जिससे प्रीति है, टाइम ऐसे कट जाता है कि पता नहीं लगता कब टाइम कट गया।
होता है ना। इसीलिए मन दो ही चीजों में भागेगा, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं। बार बार जो पसंद नहीं है हमें विरोध करता है मन, कि ये इसको भगाओ, इससे दूर जाना है, इससे दूर जाना है, इसको भगाओ, ये यहाँ ना रहे, ऐसे बार बार मन बोलता रहता है। ये बहुत सुंदर बात है कि मन इन्हीं दो चीजों में फंसा रहता है। ये व्यक्ति, ये वस्तु अच्छी है, मैं इसके साथ रहूंगा। ये व्यक्ति, वस्तु अच्छा नहीं है, इसको मुझे देखना भी नहीं। तो ये वायु के मतलब मन के दो डायरेक्शन है, मन इसी में लगा रहता है। और इसीलिए मन जब इसमें लगा है तो वो अवश्य ही मित्र और शत्रु देख रहा है। तो अब आर्टिफिशियल रूप से सबको ना मित्र कह सकते हैं, ना सबको शत्रु कह सकते हैं। मित्र और शत्रु मतलब डुअलिटी में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मन ही डुअलिटी में बांटता है लोगों को, ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, ये वही वही श्लोक है जो हम लोगों ने टीका में पढ़ा था। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तू सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में एव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आहुर मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार, ये बहुत सुंदर लाइन है, ये थोड़ी टेक्निकल लाइन है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, मन और इंद्रियों के जो विकार हैं, जो उसकी वासनाएं होती हैं, उससे अपनी पहचान करने के कारण आत्मा सुख दुख भोगता है। आत्मा का मन और इंद्रियों से कोई संबंध नहीं, वो उससे परे है। लेकिन आत्मा मन और इंद्रियों की वासनाओं से अपनी पहचान करके सुख दुख भोगता है, क्योंकि अनुभव करने की शक्ति आत्मा में है और ज्ञान शक्ति आत्मा में। अब मैं पूछना चाहूंगा, आत्मा की ज्ञान शक्ति क्या होती, किसी को याद है? ये पढ़ा है हम लोगों ने दूसरे अध्याय में। आत्मा की ज्ञान शक्ति क्या होती, किसी को कुछ याद है? ओके, सब हमारे डिवोटी। ओके, यस प्रभु जी। कृष्णा बोल हाँ प्रभु जी, बताइए। रहे जी। ये हमें लग रहा है कि आत्मिक ज्ञान शक्ति ये होती है कि उसको लगता है कि मैं हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। मतलब अगर मैं हूँ, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है और मैं सबसे अलग हूँ। हाँ, यस यस, अब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके प्रभु जी, ठीक। मैं पूछना चाहता हूँ एक बार फिर से, देखिए। शुभेच्छा माता जी, हरि बोल। ओ ओहो, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप थोड़ा सा जो आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो काफी लाउड है। शुभेच्छा माता जी, प्लीज आप बताइए। यस प्रभु जी। माता जी, आप इस क्लास में हैं? यस। क्या आप अपूर्व प्रभु जी हैं? नहीं। क्या आप लैपटॉप हैं? नहीं। आपको क्लास समझ में आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है। ये झूठ बोला आपने। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, आ रही होगी। ठीक है। ये बहुत सुंदर बात, देखिए। ये अनुभव कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं, ये है आत्मा की ज्ञान शक्ति, ये और किसी वस्तु में नहीं। लैपटॉप कह सकता है मैं हूं? नहीं कह सकता। बेड कह सकता है मैं हूं? नहीं कह सकता। तो ये ज्ञान शक्ति जड़ वस्तु में होती ही नहीं है कि मैं हूं और मैं अलग से, मैं अन्यों से भिन्न हूं। ठीक। ये बहुत सुंदर, इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ सोल, तो कॉन्शियसनेस का मतलब ही ये है कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। दूसरे अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने। तो आत्मा का सिम्टम ही यही होता है।
अगर किसी भी व्यक्ति में आत्मा है, किसी शरीर में, उसका सिम्टम यही है कि वो अनुभव कर रहा है कि वो है और दूसरों से अलग है। ठीक, ये ज्ञान शक्ति जड़ वस्तु में नहीं होती है। और इसी ज्ञान शक्ति को जब हम अपने मन और इंद्रियों पे आरोपित कर देते हैं, अपनी पहचान मन और इंद्रियों से करने की वजह से ही हम मन को जो अच्छा लगता है उसको सुख मानते हैं और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसको दुख मानते हैं। ज्ञान शक्ति, जैसे मैं कह रहा हूं मैं हूं, लेकिन अब हमारी ज्ञान शक्ति आरोपित हो गई मन में, तो हम सोचते हैं मैं मन हूं। ठीक, लेकिन मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक, ये बात है। तो हम जो अपनी ज्ञान शक्ति है उसका हम आरोपित कर देते हैं मन और इंद्रियों पे, तो उसकी वजह से जो मन और इंद्रियों के सुख दुख हैं उसको अपना मानते हैं, जबकि उनके सुख दुख से हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। ठीक है, जो कि मतलब कि आत्मा सुख दुख का भुगता है। ठीक है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए। ठीक, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। ये टीका में पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक, औषधि वाला एग्जाम्पल। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग से मन वश में आता नहीं, लेकिन इन जनरल जो सांसारिक व्यक्ति है वो नहीं कर सकता, ये बात कही जा रही। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति को संसार में रहना है। और एक बहुत सुंदर विदुर जी की नीति है, नीति शास्त्र में विदुर जी की नीति बड़ी जबरदस्त है कि इस जगत में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 5 लोग जरूर मिलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कहीं भी ट्रांसफर कर लीजिए अपना, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, कहीं भी जाइए, इस जगत में कहीं भी जाइए, आपको 5 प्रकार के लोग अवश्य मिलेंगे। और कौन से हैं 5 प्रकार के लोग? शत्रु, मित्र, आश्रय देने वाले, आश्रय लेने वाले, और उदासीन, मतलब न्यूट्रल। शत्रु मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, कोई आपको आश्रय देगा, कोई आपसे आश्रय छीनने का प्रयास करेगा, और उदासीन, उदासीन मतलब हाँ कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है भी तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक, कोई मतलब न्यूट्रल है, कोई लेना देना नहीं है उससे, वो होते हैं उदासीन। तो अब बात यहाँ पे हो रही थी कि मन को सम में रखना है, सबको एक देखना है आत्मा के रूप में। तो भाई संसार में रहोगे तो ये 5 लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो कहाँ मन सम में हुआ? बात समझ में आ रही है? मन कंट्रोल करने का मतलब क्या था? सबको सम देखो, शत्रु भी मित्र सबको आत्मा के रूप में देखो। लेकिन जब जगत में रह रहे हैं तो इन 5 लोगों का सामना करना पड़ेगा। जब सामना करना पड़ेगा, 5 लोगों को अलग अलग देख रहे हैं आप, तो मन सम हुआ नहीं, मन कंट्रोल हुआ नहीं। ठीक, तो सांसारिक व्यक्ति के लिए व्यवहारिक या प्रैक्टिकल नहीं है। अभी बहुत सुंदर बात है, हमें भक्तों से उदासीन नहीं होना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। कभी कभी लोग मंदिर जाते हैं और भक्तों से भी उदासीन होते हैं। क्या लेना देना है भक्तों से? अपनी भक्ति करो ना, क्या लफड़े में पड़ना है? क्यों जाना भक्तों के पास? मंदिर में हैं लेकिन फिर भी अपनी भक्ति करो ना। उदासीन, कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ना वो गीता क्लास में आते हैं और ना जप करने आते हैं। उदासीन, हम मंदिर में हैं हाँ बस, अब उदासीन है, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, भक्तों का संग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रूप गोस्वामी कहते हैं नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि आपको भक्तों के साथ 6 प्रकार के आदान प्रदान करने चाहिए। देना, कुछ देना, कुछ लेना, और भी कई प्रकार के हैं, अपने जो गुह्य बातों से शेयर करना। तो कभी भी देखिए, बहुत बहुत सिंपल है, जीव कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो उदासीन हो।
पॉइंट टू बी नोटेड, जीव कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो उदासीन है। जीव को हमेशा संग चाहिए, और ऐसे लोगों का संग चाहिए जो आपकी केयर करता है। उदासीन वाले व्यक्ति से आप कभी भी रह नहीं सकते उनके साथ। जो आपको देखभाल ना करे, कुछ मतलब ही नहीं जिसको आपसे, उसका आप संग नहीं कर सकते। तो इसीलिए भक्तों से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए कि अरे ठीक है ना, बता दिया 16 माला करना है, बस करेंगे ना, हम ना गीता क्लास में जाएंगे ना कुछ, हरि नाम ही सार है। भक्त लोग भी ऐसा बोलते हैं, हरि नाम ही सार है, बस बस माला करना है, बस ना कोई क्लास ना कुछ। भाई तो हरि नाम ही सार है, ये कैसे मालूम हुआ? कभी क्लास में गए होगे ना, कभी कोई बताया होगा तब तो पता चला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम ही सार है, ठीक, लेकिन कोई चीज अगर बोली जा रही है भक्ति में इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई हरि नाम ही सार है तो क्या एकादशी व्रत नहीं रखें, भगवान को प्रणाम नहीं करें, भक्तों का अपमान करें, क्या करें? तो हरि नाम ही सार है ठीक, लेकिन बाकी चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भक्तों से कभी उदासीन मत रहिए। तो कभी कभी हो जाता है कि जो नया नया व्यक्ति जाता है, देखता है कि अरे भक्त अरे माला कर रहे हैं, थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील करता है, अरे यार ये कैसे लोग हैं। ये मत सोचिए कैसे लोग हैं, उनका संग करिए, ना चाहते हुए मन आपका बोलेगा अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, बिगाड़ देंगे, माला करने को बोलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन बोल रहा है। जीव तो चाहता ही है भक्तों का संग, भक्तों का संग करना है, मन बोलेगा उसको विरोध, उसको ना सुनते हुए आप भक्तों का संग करिए, और तब देखेंगे आपका जीवन चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगता है अरे यार ये कैसे लोग हैं, नाच रहे हैं कूद रहे हैं, सब क्या है यार, ये सब क्या बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संग करते रहिए, उनका बार बात सुनिए, नहीं समझ में आया फिर भी उनसे पूछते रहिए, उनका संग करते रहिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो भक्तों से उदासीन नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट था बता दिया मैंने। ठीक है, हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? और जब कठिन है अर्जुन के लिए, तो हमारे लिए क्या, तो कहने के जहां पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है, झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, और उस श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। स्पष्ट है, मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, अब उपाय बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अभी से बता दे रहे हैं उपाय। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सिर्फ जीभ से बोलना है, ठीक? तो क्या बहुत सुंदर बात है, क्यों बोलना है, क्या साइंस है इसके पीछे? कीर्तन करेंगे तो मन की गंदगी साफ होगी, और जैसे मन की गंदगी साफ होगी तो मन विषम नहीं होगा, और मन की गंदगी जैसे से कम होती चली जाएगी, मन भगवान के नाम के सुख को पकड़ लेगा, एक्सेस कर लेगा। अभी हमारा मन भगवान के नाम के सुख में जाता नहीं, गंदगी बहुत है। जैसे गंदगी थोड़ी साफ हो जाएगी, मन तुरंत ही भगवान के नाम के सुख को एक्सेस कर लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लगी है, तो चुंबक से चिपक नहीं रहा है वो, लेकिन जैसे ही हल्की सी रस्ट हटी, तुरंत जो है चिपक जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना है आपको, चिपके चिपके मैग्नेट रखो सामने, तुरंत चिपक जाएगा, ऑटोमेटिक। उसी प्रकार से गंदगी हटी नहीं, तुरंत ही मन भगवान के नाम में लग जाएगा। बस गंदगी का खेल है, बस अभी गंदा है तो लग नहीं रहा है, तो इसलिए परेशान है हम लोग, अरे प्रभु जी मन भाग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। गंदगी है, रिलैक्स, गंदगी साफ, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक भगवान के नाम को सुख कर लेगा। और जहां मन को सुख मिला नहीं, मन वही जाएगा। मन का तो काम ही वही है, जहां उसको सुख मिलता है वही जाता है। तो एक बार भगवान के नाम का सुख मिल गया तो मन वहीं जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं, कंट्रोल हो गया। ठीक, ये साइंस। विधि यह है, सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं
शेष नहीं रह जाएंगी। एक बार मन कृष्ण में लग गया तो और कोई तरीका अपनाने की जरूरत ही नहीं, बस कृष्ण में लगाना है मन को। देखिए थोड़ा साइड पॉइंट है, बता देता हूं। मन को भगवान की अलग अलग सेवाएं में लगाएं, पहला पॉइंट। और तीन सेवाएं मुख्य रूप से करें, उसी से कल्याण होने वाला है। जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम जप, ये 3 ट्रायंगल है ऐसे। जीव सेवा, सॉरी, जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम जप। जीव दया मतलब जिनको भी आप देखें नाम का प्रचार करें। वैष्णव सेवा, कोई वैष्णव है तो उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं। और नाम जप। जीव दया करेंगे तो वैष्णव प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा से नाम जप में रुचि आएगी। नाम जब बढ़ गया तो आपको जीव दया करने का और मन करेगा, जीव दया करेंगे तो वैष्णव और प्रसन्न होंगे, नाम में और रुचि होगी। तो ये 3 ट्रायंगल है, आप एक को पकड़ेंगे तो 2 चीज ऑटोमेटिक होती है। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज ट्रायंगुलर फॉर्मूला। जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम जप। जितना अच्छे से नाम जप करेंगे, जीव पे दया करने का भाव आएगा और वैष्णव की सेवा करने का भाव आएगा। जीव दया कर रहे हैं तो वैष्णव की सेवा करने का भाव आएगा, और वैष्णव की सेवा हो रही, नाम जब अच्छा हो रहा है। तो सब ट्रायंगल है, ये सब हमारा अनुभव होगा, हम लोगों का अनुभव होता है। नाम जब अच्छे से करते हैं तो लोगों को भक्ति के बारे में बताने का मन करता है। पैसे दे नहीं दे वो, सामने वाला ये नहीं कह रहा पैसे दे, तो पैसे लेंगे तब भक्ति के बारे में बताएंगे। अरे तुम सुन लो बस, तुम मेरे सामने और ये स्वीकार करो, मैं सुनने के तैयार है, इतना चाहिए हमें। पैसे लेना ही नहीं है हमें, पैसे दो नहीं दो कोई मतलब नहीं है, बस तुम भैया आ जाओ, कहो कि हमें सुनना है कृष्ण के बारे में, हम रेडी हैं बोलने के लिए, हम उगलने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। जैसे बताते हैं भक्त लोग, जैसे गाय के स्तनों में दूध रहता है, तो जब दूध रहता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, कब मेरा बछड़ा इसको पिए। तो वैसे ही जब हम लोग कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हम लोग बिल्कुल भरे रहते हैं, कोई आए निकालने के लिए, मतलब कहाँ निकालूं मैं कृष्ण के बारे में, कहाँ बोलूं मैं, ऐसे भरे रहते हैं हम लोग कि कोई मिल जाए उस पर दाग देंगे गोली कृष्ण के नाम की। तो भरे रहते हैं। तो ये कब होता है, जब हम नाम जब अच्छे से करते हैं, जब अच्छे से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें मन करता है, ऑटोमेटिक मन करता है, हमारे हृदय में इच्छा आती है कब मैं प्रचार करूं, कब मैं लोगों को बताऊं कृष्ण के बारे में। और जब हम बताएंगे, वैष्णव सेवा होगी, तो नाम जब हमारा ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार से तीनों तीनों सेवा में हम लगे रहेंगे, हमारा मन लगा रहेगा, तो मन और कहीं नहीं जाएगा। मन भले ही कितना हटी हो, कुछ भी हो, लेकिन मन को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का कीर्तन। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण।